बात करते हैं आज पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के भी चार भाग हैं, जैसे कि प्रेजेंट में थे। तो सबसे पहले अपन सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे कि क्या होता है। पास्ट का अर्थ मैंने बताया कि जो चीज़ बीत चुकी है उसको वाक्य के रूप में बनाना, कि इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, भाई पास्ट टेंस में आएगा कि जो बीत चुका है, भूतकाल। इसमें था से जो भी वर्ड होगा वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। हिंदी पहचान इसकी होगी, जैसे रहता था, ता था, ती थी, ते थे। जिस प्रकार अपन ने प्रेजेंट सिंपल में देखा था कि ता है, ती है, ते है, और उसी प्रकार पास्ट में आ जाएगा ता था, ती थी, ते थे। अब इसमें इंग्लिश में देखें तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब देखें तो डिड का यूज होगा। डिड का यूज नेगेटिव सेंटेंस के बाद होगा, तब तक सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। किस प्रकार होगा, जैसे देखते हैं। पहला सेंटेंस कि मैं कल गांव गया था। इसमें था आया, आ था, ई थी। तो इसको अपन चेंज करते हैं कि मैं को आई लिखेंगे। आई डिड का यूज अपन कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं आता है तब तक डिड का यूज अपन नहीं करेंगे। अब सीधी मैन वर्ब का यूज करेंगे। तो मैन वर्ब में जाना को कहते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, आई वेंट। अब कहाँ गया था, विलेज, आई वेंट टू विलेज या आई वेंट विलेज। अब कल क्या था, कल के लिए टुमारो का यूज नहीं होगा, यस्टरडे का यूज होगा। यस्टरडे को बीता हुआ कल कहते हैं। आई वेंट टू विलेज यस्टरडे, मैं कल गांव गया था। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं नेगेटिव में। मैं कल, मैं की जगह दूसरा ले लेते हैं अपन, मैं की जगह ले लेते हैं वह कल बाजार नहीं गया था। अब इसमें नहीं आया है, तो तीसरे स्थान में हमेशा ध्यान रखना है कि नॉट आएगा, और वह के लिए अपन यूज करेंगे ही। नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो अपन को डिड का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ही डिड। अब जाना को कहते हैं गो वेंट, ही डिड वेंट, ही डिड। तीसरे स्थान पे नॉट यूज करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, तो जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें वापस फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी, परंतु अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आई डिड नॉट, गया, जाना को कहते हैं गो, आई डिड नॉट गो। अब कहाँ नहीं गया, मार्केट, आई डिड नॉट गो मार्केट। अब कब नहीं गया, यस्टरडे। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव में अपन लेते हैं कि उसने कल, सॉरी, इंट्रोगेटिव में पहले उसको स्टार्ट करेंगे क्या से, क्या उसने सुबह खाना बनाया था। इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो डिड तो फिक्स है कि डिड आएगा। अब डिड के बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसने खाना बनाया था। उसने के लिए ही और सी दोनों ले सकते हैं, डिड ही। अब खाना बनाने को कहते हैं कुक, डिड ही कुक फूड। मॉर्निंग, डिड ही कुक फूड मॉर्निंग, एट मॉर्निंग या मॉर्निंग ले लेते हैं। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ, तो इसके लिए नॉट लगा दो, क्या उसने सुबह खाना नहीं बनाया था। तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे, बाकी का सेम आ जाएगा। जैसे डिड ही नॉट कुक फूड मॉर्निंग। और आगे बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस की बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो उससे पहले पास्ट जो सिंपल का एक प्रैक्टिस सेट है उसको क्लियर करते हैं कि अगर ऐसी ब्लैंक्स आ जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, क्या क्या चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद पहला सेंटेंस
व्हेन आई वॉज इन 6th क्लास, कि जब मैं 6ठी कक्षा में था। वॉज इन 6th क्लास मतलब कि पास्ट की बात चल रही है तो उसको भी पास्ट में ही बनाना है। व्हेन आई वॉज इन 6th क्लास आई विन अ पेन बाय प्रिंसिपल सर, कि मैंने एक पेन जो है प्रधानाचार्य से जीता था। जीता था, था के लिए मैंने बताया था कि सेकंड फॉर्म का यूज करना है अगर वाक्य में नेगेटिविटी नहीं दिखे तो। आई वॉन अ पेन बाय प्रिंसिपल सर। इन माई चाइल्डहुड आई प्ले क्रिकेट। इन माई चाइल्डहुड कि मेरे बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था। था के लिए सेकंड फॉर्म आई वॉज इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। बात आ रही है अब यस्टरडे की। यस्टरडे आता है पास्ट सिंपल्स के पास्ट टेंस में हर एक पार्ट में। यस्टरडे कल, मैंने या मैं गिव यू 2000 रुपीज, कि मैंने आपको 200 रुपये दिए थे। यस्टरडे आई गिव यू 200 रुपीज। अब गिव को बनाना गैव, आई गैव यू 200 रुपीज। अब आगे देखते हैं। पहले चीज तो क्या नेगेटिव है, नेगेटिव में 2 ब्लैंक्स दी हुई है। तो बाई आई नॉट बाई, कि मैं नहीं खरीदता अ बाइक यस्टरडे। या अब पूरा सेंटेंस देखेंगे तो कॉमन आ रहा है यस्टरडे, कि मैंने नहीं खरीदी एक गाड़ी कल। मैंने एक गाड़ी कल नहीं खरीदी थी। तो आई के साथ आएगा डिड। आई डिड नॉट बाई के लिए मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस आए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज रखना है। आई डिड नॉट बाई अ बाइक यस्टरडे। अब दूसरी चीज इसमें देखें तो लास्ट नाइट, कि कल रात्रि को ही मतलब वह, गो यानी जाना, टू हिज फ्रेंड होम, कि कल रात्रि को वह उस अपने मित्र के घर पर गया था आया तो ही गो वेंट, दूसरी फॉर्म ही वेंट टू हिज फ्रेंड होम। नेक्स्ट ब्लैंक्स देखें तो शी कुक फूड लास्ट नाइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए अपन लिखेंगे क्या। पहली बात तो क्या उसने खाना बनाया था लास्ट मंथ, कि उसने पिछले महीने खाना बनाया था। अब था तो डिड पहले, डिड शी, कुक का कुक लिखेंगे। इस प्रकार अपने पास्ट सिंपल को अपन ने सरल रूप में देख लिया। अब आगे वीडियो में अपन देखेंगे पास्ट कंटिन्यूज।